नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे में टोंक के छावनी से आए एक युवक सीताराम कीर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जहाजपुर में माहौल गर्मा गया है। कार और ठेले की टक्कर के बाद हुए विवाद में हुई इस मौत ने कस्बे में तनाव पैदा कर दिया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव भी मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की। देर रात 16 नामजद सहित 20 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस ने एक आरोपी ठेले वाले शरीफ पुत्र चांद मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। विधायक गोपीचंद मीणा ने भी घटनास्थल का दौरा कर मृतक परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। इस घोषणा की है कि कल मोहर्रम। जानकारी के अनुसार सीताराम कीर अपने 3 साथियों सिकंदर, दिलखुश और दीपक के साथ कार से जहाजपुर आए थे। बाजार से गुजरते समय उनकी कार एक ठेले से टकरा गई। सिकंदर कीर ने आरोप लगाया कि ठेले वाले से कहा सुनने के बाद करीब 15-20 लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें सीताराम की मौत हो गई। वायरल हुए इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार के ठेले से टकराने के बाद भीड़ जमा हो गई और युवक को कार से खींचकर बाहर निकाला गया, जिसके बाद वह जमीन पर गिर गया और उसमें कोई हलचल नहीं दिखी। मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तुरंत मुर्ची भिजवाया। हालांकि सीताराम के साथ आए दिलखुश, सिकंदर और दीपक को पुलिस थाने ले गई, जहां उन्हें करीब 1.5 घंटे तक बिठाए रखा गया। पुलिस अधीक्षक के आने के बाद ही उन्हें छोड़ा गया। देर रात पुलिस ने इस मामले में ठेले वाले शरीफ पुत्र चांद मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी नरेंद्र कुमार पारिक ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर 8-10 थानों का पुलिस बल तैनात किया गया है। सीताराम की मौत के बाद कीर समाज के साथ साथ हिंदू समाज के कई संगठनों के लोग अस्पताल में जमा हो गए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस घटना को लेकर कड़ा विरोध जताया है। विहिप के चित्तौड़ प्रांत विभाग मंत्री विजय ओझा ने प्रशासन की लापरवाही को मौत का कारण बताया और कहा कि इससे हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भीलवाड़ा जिले में मोहर्रम के दिन ताजिए नहीं निकलने दिए जाएंगे। समग्र हिंदू समाज और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, मृतक के शव का विशेष डॉक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम, मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आरोपियों के घरों में तकिया मस्जिद के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। संगठनों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा और आंदोलन जारी रहेगा। सुबह जहाजपुर में धरना प्रदर्शन के दौरान विधायक गोपीचंद मीणा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों से बात कर मृतक के परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। विधायक मीणा ने व्यक्तिगत रूप से घटना पर दुख व्यक्त करते हुए यह भी घोषणा की कि जहाजपुर में कल मोहर्रम का जुलूस नहीं निकलेगा। यह निर्णय क्षेत्र में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। सीताराम की मौत के बाद जहाजपुर कस्बा पूरी तरह से बंद रहा। एहतियात के तौर पर कस्बे में जगह जगह भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जहाजपुर चिकित्सालय के बाहर कल से ही महिला पुरुषों की भारी भीड़ जमा है, जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इस तनावपूर्ण माहौल के चलते शनिवार को किले पर ले जाए जाने वाले पीताम्बर शाम के बेवाण के कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया है। यह बेवाण 14 सितंबर से कल्याण जी मंदिर में रखा हुआ था, जिसे शनिवार को ले जाना था। पुलिस और प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने और आगे किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रयासरत है। क्या पुलिस जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पाएगी और मृतक के परिवार को न्याय मिल पाएगा, यह देखना बाकी है। तो क्या है, ये इसने धक्का दिया ना तो इसके सर में लग गई। ये है ना ये कल शाम जहाजपुर कस्बे में कुछ जो युवक हैं उनके साथ कुछ घटना हुई थी, जिसमें सीताराम नाम का जो युवक है टोंक जिले का रहने वाला है, उसकी हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है जहाजपुर थाने में, जिसमें पुलिस अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान के क्रम में एक जो मुलजिम है उसे हमने डिटेन किया है और एक और जो संदिग्ध व्यक्ति है उससे
पूछताछ चल रही है और इस क्रम में सारे साक्ष्य जुटाकर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हुआ था कैसे होते वो 5-7 बंदे आए जो आए ना जो मारपीट चालू कर दी आते ही। अच्छा। उसके डेली अंदर वो बाहर आ गया था, बाहर आते ही उसकी ज्यादा डेली उसके अंदर चोट लगे। जो गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी में चला रहा। आपका नाम? सिकंदर। और मारने वाले कौन थे? वो मोमू। और वो जो मृतक है उसका नाम क्या है? सीताराम। तो आप यहाँ किसी कार्यक्रम में आए थे? हाँ, सिस्टर रहती मेरे यहाँ पर। मारपीट अच्छा। 15-20 थे। 15-20 लोग थे। देखिए, ग्रामीणों की और कीर समाज और समग्र हिंदू समाज की मांग है कि ये जो मस्जिद के बाहर सीताराम कीर की जो हत्या की गई, ये इसके शहर में कस्बे में हिंदू समाज में भारी आक्रोश है और मैं व्यक्तिगत बहुत दुखी हूँ इस घटना से। परिजनों को जो भी मृतक सीताराम के परिजनों को उचित न्याय दिलाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। उनको जो भी इनकी मांग है वो मिले और कल मुहर्रम नहीं निकलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अकोला के निकटवर्ती मेहता जी का खेड़ा बलाइयों का झोपड़ा में करंट से 5 गायों की मौत हो गई। ग्रामीण भूरालाल सालवे ने बताया कि शनिवार भोर वेला 4 बजे प्रातः आकाशीय बिजली ट्रांसफार्मर पर गिरे, जिससे तार कटकर जमीन पर गिर गए। गायें बरसात से बचने के लिए पेड़ की छाया में गिरे तार के पास गई। तार में करंट की चपेट में आने से गायों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने सूचना बिगोद थाने में देकर मामला दर्ज कराया। $50,000 का इनामी खूंखार कुख्यात अपराधी हथियारों व मादक द्रव्यों की तस्करी का मुख्य सरगना बजरंग लाल शुक्रवार को शाहपुरा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस थाना शाहपुरा के प्रकरण आर्म्स एक्ट में आरोपी बजरंग लाल पिता अंबालाल मीना निवासी टापा थाना शाहपुरा को प्रकरण के अन्य आरोपियों को हथियार सप्लाई का मामला दर्ज किया गया। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में 4 प्रकरण एक्साइज एक्ट, 2 प्रकरण एनडीपीएस एक्ट, 1 प्रकरण डकैती का, 3 प्रकरण जानलेवा हमला मारपीट का, 1 प्रकरण जालसाजी धोखाधड़ी का दर्ज है, जो जेर दाखिल है। दस्तयाब आरोपी की गिरफ्तारी पर महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज द्वारा वांछित आरोपी की गिरफ्तारी के लिए $50,000 इनाम की घोषणा की गई थी। पुलिस के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह आईपीएस भिलवाड़ा ने बताया कि इनामी वांछित आरोपियों की धरपकड़ को क्रम जारी रखते हुए 50,000 इनामी बजरंग की गिरफ्तारी करने के लिए राजेशारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहपुरा भिलवाड़ा के निकटतम सुपरविजन व ओम प्रकाश बिश्नोई वृत्त अधिकारी वृत्त शाहपुरा भिलवाड़ा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जो गंभीरता से आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। भाजपा नेता एवं हलेड़ सरपंच के पति बालूलाल आचार्य, उनके बेटे और ग्राम विकास अधिकारी पर हमले के मामले में सदर थाना पुलिस ने पूर्व सरपंच हरफुल जाट सहित 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सदर थाना प्रभारी कैलाश कुमार बिश्नोई ने बताया कि हलेड़ सरपंच पति बालूलाल आचार्य के बेटे गोपाल आचार्य ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 2 जुलाई को गांव में पूर्व सरपंच हरफुल जाट और अन्य आरोपितों ने बालूलाल आचार्य और ग्राम विकास अधिकारी भगवती लाल जिनगर पर हमला कर मारपीट की और उनके कपड़े फाड़ दिए। उस वक्त आचार्य व जिनगर गांव में भरे बरसाती पानी को निकलवाने का कार्य कर रहे थे। जब गोपाल ने बीच बचाव किया तो आरोपितों ने उसके साथ भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और हरफुल जाट, गोवर्धन जाट, राजू जाट और नारायण जाट को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
राजस्थान रोडवेज की एक बस में बुजुर्ग महिला के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। वैशाली नगर डिपो की शाहपुरा से रवाना हुई बस में सीट को लेकर हुए विवाद में कंडक्टर ने अपनी मनमर्जी दिखाते हुए बीमार महिला को रास्ते में ही उतार दिया। पीड़िता बुजुर्ग महिला ने बताया कि वे बीमार है और मजबूरी में सफर कर रही थी। जैसे ही वे बस में चढ़ी और सीट पर बैठी, सीट को लेकर कंडक्टर से कहासुनी हो गई। महिला ने जब अपनी बीमारी की जानकारी दी तो भी कंडक्टर नहीं माना, उसे सुनसान इलाके जंगल के पास उतार दिया। इस घटना को लेकर यात्रियों में भी रोष देखने को मिला। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या राजस्थान रोडवेज में अब इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची। स्थानीय प्रशासन व रोडवेज प्रबंधन से मांग की जा रही है कि संबंधित कंडक्टर पर सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित महिला को न्याय दिलाया जाए। क्या है? कमानी कमानी। तो क्या हुआ, आपको कहाँ उतारा? जंगल में? वो जंगल में जार उतार दिया मैंने। बस वालों के हो गए अटे सीट पर 90 बहादुर खड़ी नरा को फांसे जा जो मैं बीमार आदमी। तो आप कहाँ जा रहे थे? मैं केकड़ी जा रहा। किस में जा रहे थे? यार रोडवेज 11 वाली। कहाँ से बैठे आप? शाहीपुरा से खनीजरी गेट गेट से। तो आपको कहाँ जंगल में कहाँ उतारा? वो क्या सा कंदा नीचे उतर दूजी फासला फाड़ बादी किलोमीटर मैं क्यों नचूं। मैं बीमार जटी खड़ी रही हूँ सीट पर बैठ वाली। हाँ। मुझे जोड़े सीट खाली है। तो आपको बस से उतार दिया नीचे? बस से उतार दिया। ड्राइवर तो क्यों तो भाई मत उतारे और मैं क्यों मैं सही बिना मेरे बाल थुकी कर ले मार थुकी कर ले उतार क्यों मन तक देर मार तक थे लो हो भजन हो। मंगरोप थाना क्षेत्र के सीआर गांव में बनास नदी में नहाते समय भेरूलाल जाट की डूबने से मौत हो गई। मृतक की उम्र 30 वर्ष थी। स्थानीय तैराकों और ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद शव को बाहर निकाला। इसके रेस्क्यू में जमनालाल कीर और सावर कीर का अहम योगदान रहा। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रुपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने मानिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पायल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक। स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। शहर विधायक अशोक कोठारी की अध्यक्षता में STMC व SMC सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक विधायक कार्यालय पर संपन्न हुई। विधायक कोठारी ने कहा कि हम सभी को सरकार के साथ सामंजस्य बिठाकर शिक्षा में नवाचार करते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तथा भीलवाड़ा को स्वच्छ, सुंदर, ग्रीन इको सिटी बनाने में अपना महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करना है। हम सभी को विद्यालय के विकास हेतु प्रेरक बनते हुए भामाशाहों को प्रेरित कर विकास कार्य करवाने हैं। बैठक को विवेक नीमावत, संजय राठी, अर्पित कोठारी ने भी उद्बोधित किया। संचालन बाबूलाल टांक ने किया।
जो SDM की कमेटी होती है विकास समिति के नाम से, उन सब पे आपको जोड़ा गया है, तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसको आप सामान्य न माने कि हम स्कूल के कमेटी के मेंबर हैं, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती है, संस्कार से, विचार से। आपके भाव क्या है, विचार क्या है, सोच क्या है, वही तो होगी ना, वही आपको आने की गलती से हर विषय पर उन्होंने शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया, जैविक कृषि पर भी ध्यान दिया। तो अपने देश के प्रधानमंत्री जी हर सब्जेक्ट को ले रहे हैं। श्रमण संघीय कमलावती जी की शिव शिष्या साध्वी डॉक्टर श्री कुमुदलता जी आदि थाना 4 के सानिध्य में शनिवार सुबह सज्जन विला स्थित ललित नीता बाबेल के निवास पर अनुष्ठान आराधना हुई। इस अवसर पर भगवान शांतिनाथ का जाप करते हुए सर्व सुख शांति के लिए मंगल कामनाएं की गई। जाप के माध्यम से विश्व, राष्ट्र, समाज, परिवार तक हर स्तर पर कल्याण और खुशहाली की प्रार्थना की गई। महासाध्वी मंडल ने जाप अनुष्ठान संपन्न कराया। जाप के बाद महासाध्वी कुमुदलता जी ने मंगल संदेश देते हुए बाबेल परिवार की संघ समाज के प्रति समर्पित भाव से दी जा रही सेवा और गुरु भक्ति की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे परिवार समाज के लिए प्रेरणादायी है। अनुष्ठान आराधना से पूर्व चातुर्मास समिति के पदाधिकारियों व बाबेल परिवार के सदस्यों द्वारा नवकार मंत्र चौकी की विधि पूर्वक स्थापना की गई। स्थापना करने वालों में जीतो भिलवाड़ा के चेयरमैन मीठालाल सिंघवी, सुभाष नगर श्री संघ के अध्यक्ष हेमंत कुठारी, आध्यात्मिक चातुर्मास आयोजन समिति के अध्यक्ष दौलतमल बरकतिया, सचिव राजेंद्र सुराणा, अजय लोढ़ा, चांद देवी बाबेल, सुभाष चंद बाबेल, अमरचंद बाबेल, ललित बाबेल, सुरेंद्र जैन, अमर सिंह डूंगरवाल, राजेश टोडरवाल, संगीता बाबेल, नीता बाबेल, शशि जैन, लाड़ मेहता, लीला कोठारी, मंजू टोडरवाल, विजया देवी टूंगरवाल, संतोष सिंघवी, सिद्धार्थ बाबेल, साहिल बाबेल, प्रशांत बाबेल, साक्षी बाबेल, निमिषा बाबेल, दिव्यम बाबेल, विजय बाबेल, विकास बाबेल, लादू सिंह छाजेड़, संतोष सिंघवी, शकुंतला खमेसरा, मंजू डागा आदि शामिल थे। कलश के लिए आमंत्रित करके चंदा देवी, बदाम देवी, संगीता जी, नेता जी, संजू लता जी बाबेल परिवार पधारे एवं नमो अरिहंतान के प्रथम कलश की स्थापना करें। मिलने की दूसरे नमो सिद्धानंद के कलश के लिए आमंत्रित करूंगी मोनिका जी, प्रीति जी, साक्षी जी, नीति महाराज की आज्ञा से, क्षेत्रपाल देवी देवता की आज्ञा से, ऋषि रघुनाथ जी महाराज की आज्ञा से ये महामंगलकारी अनुष्ठान मेरी अनंत आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव दिवाकर चौधरी जी महाराज, मालव सेनी पूज्य गुरुवर्या कमलावती जी महाराज की आज्ञा से इस महामंगलकारी अनुष्ठान में आप और हम डुबकी लगा रहे हैं। हे परमात्मा, हमारे देश के अंदर शांति, हमारे संघ के अंदर शांति, हमारे परिवार के अंदर शांति एवं अमन चैन का वातावरण पैदा करें। सभी जीवों को सुख दे, साता दे। बाबेल परिवार, भाई ललित जी, नेताजी बाबेल के सभी शुभ संकल्पों को पूर्ण करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, यश, प्रतिष्ठा प्रदान करें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।